हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अब वे ऑफ सक्सेस। और ये जो प्रश्न है आपके, ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं हमारे। ये हमारा जर्नल अवेयरनेस का संविधान से प्रश्न है। पूरा का पूरा संविधान के इसमें आपको अगर देखा जाए तो इसमें आपको 55 प्रश्न मिलेंगे। पूरा पूरा कितने प्रश्न मिले संविधान के? 55 प्रश्न मिलेंगे। और आज से इसका पूरा का पूरा सीरीज़ तैयार कर लिया गया है। ढेर सारे आपको प्रश्नों का सीरीज़ दिया जाएगा आपको अपने इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पर पूरा का पूरा सीरीज़ दिया जाएगा बाद से। और अब आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, ठीक है, हमारे साथ। और आप बिल्कुल मन में ये मत रखिएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, पूरा पूरा की होगा और ये कराया भी जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कराई जाएगी। हालांकि जो इसका एग्ज़ाम है वो अगस्त में कराया जाएगा। और जो भी आपकी तैयारी भी रहे उसको आप करते रहे और इसका एंट्रेंस एग्जाम कराया ही जाएगा। यहाँ पे है भारतीय संविधान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है। पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, भारत में निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था? तो किया गया था 1989 में। जिसको याद है, मैंने PDF भी दिया था, जिसको याद है वो रिवाइज करेगा। और इसका अगर PDF पाना है, क्या पाना है? PDF पाना है तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे यस केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद जितना भी आपको PDF रहेगा उसे उस पर ही सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे है फिर दूसरा है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो है जनता में निहित है। किसमें? जनता के द्वारा ही। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जो सत्ता होती जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो वो हुआ 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान हमारा तैयार हुआ था। अगला है, लागू बाद में किया गया था लेकिन तैयार हमारा इसी दिन हो गया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सदस्य भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, वो चाहे हमारा लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों हमारे भाग लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 51A के तहत ही हमारा जोड़ा गया था। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे संविधान के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। तो संविधान की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। निम्नलिखित किस राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद नहीं है? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का या फिर केरल का? तो 104 का सही ऑप्शन क्या है? वो आपका डी है, हमारा केरल का। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा अगला, भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? गैर संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो 105 का सही ऑप्शन क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों 105 का सही ऑप्शन बी है, विविध अधिकार। अगला है हमारा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अधिकतम कितने आयु के वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो कितने वर्ष के आयु तक वह हम बने रह सकते हैं? तो इसका जो आपका सही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपका यहाँ पे सी, हमारा क्या है, 62 वर्ष तक बने रह सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सिंधी, कोंकणी, पश्त या फिर संथाली। तो 107 का सही ऑप्शन कितना है? तो 107 का जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी हमारा क्या है, पश्तो जो भाषा है वो भारत की 8वीं संविधान की अनुसूची में नहीं है। सिंधी है, कोंकणी है, संथाली, कुल मिला के 24 ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, लोकतंत्र का फोर्थ एस्टेट किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को या फिर प्रेस को? तो लोकतंत्र का फोर्थ स्टेट
किसे कहते हैं? तो 108 का सही ऑप्शन क्या है इसमें? डी है हमारा, प्रेस को कहा जाता है। अगला यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन व्यक्ति को महाभियोग सदृश जटिल संवैधानिक प्रक्रिया के बिना पदच्युत किया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। तो 109 का सही ऑप्शन क्या है हमारा? वो सी है, महान्यायवादी परिषद। अगला है, भारतीय संविधान क्या स्वरूप है? संघीय, एकात्मक, न तो संघीय न तो एकात्मक, अध्यक्षीय शासन पद्धति। तो 110 का सही ऑप्शन क्या है? 110 का सही ऑप्शन ए है हमारा, संघीय होता है। अगला है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। तो 111 का सही ऑप्शन क्या है? आपका डी है हमारा, अप्रत्यक्ष रूप से भारत का निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा, राज्यसभा किस धन विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक विचाराधीन रख सकता है? 30 दिन तक, 14 दिन तक, 15 दिन तक या फिर 20 दिन तक। तो 112 का सही ऑप्शन क्या? तो 112 का सही ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका बी, 14 दिन तक रख सकता है। वह कौन सा एकमात्र विधेयक है जिस पर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती? वित्तीय विधेयक, शिक्षा विधेयक, अध्यादेश जारी करना, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। तो 113 का सही ऑप्शन क्या है? तो वो है आपका ए, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक जो होता है इस पे संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, कोई एक इसको प्रस्तावित कर दे तो ये मान्य हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है हमारा, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के प्रति, भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति, सभी के प्रति, किसी के प्रति नहीं। तो 114 का सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 114 का सही ऑप्शन ए है हमारा, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से केवल व केवल भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अगला है यहाँ पे हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति, भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से प्रधानमंत्री। तो 115 का सही ऑप्शन क्या है? तो 115 का सही ऑप्शन सी है हमारा, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का महान्यायवादी, भारत सरकार का विधि मंत्री। तो 116 का सही ऑप्शन क्या है? वो है आपका ए हमारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अगला है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन सा उत्तरदायित्व निभाता है? प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का या फिर लोकसभा अध्यक्ष का। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या है? वो है आपका ए। अगर कोई लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है तो प्रधानमंत्री ही जाके बनता है। अगला यहाँ पे हमारा, राज्यसभा व लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 से 25, 25 से 30, 30 से 21 या फिर 35 से 25 वर्ष। तो 118 का सही ऑप्शन क्या है? तो वो आपका ए है हमारा, 30 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहाँ पे अगला है हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा का मध्यावधि चुनाव किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग, उपराष्ट्रपति। तो उस 119 का सही ऑप्शन क्या है? तो 119 का जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे हमारा ए, प्रधानमंत्री ही होता है। अगला है, संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो 120 का कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? वो आपका बी है हमारा, राष्ट्रपति होता है। अगला यहाँ पे, भारत का राष्ट्रपति जब सेवा से निवृत्त होता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। तो 121 का सही ऑप्शन क्या है? वो आपका ए है हमारा, उपराष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, जनरल, प्रधानमंत्री, फील्ड मार्शल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला है, लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कितने वर्ष की? 20 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो 123 का सही ऑप्शन क्या है? बी है हमारा, 18 वर्ष होने चाहिए। अगला है हमारा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो 124 का सही ऑप्शन क्या हुआ आपका? डी है हमारा, 2 वर्ष होना चाहिए। अगला है यहाँ पे हमारा, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की प्रयुक्त चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो 125 का सही ऑप्शन क्या हुआ आपका? बी है हमारा, राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, मोहम्मद करीम छागला। तो 126 का सही ऑप्शन क्या है? वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला है यहाँ पे हमारा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो 127 का सही ऑप्शन क्या है? 127 का सही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा डी हमारा, उपराष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति संसद का नियंत्रण किस प्रकार करता है? प्रत्यक्षतः स्वयं, मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, मंत्रिमंडल के माध्यम से, उपराष्ट्रपति के माध्यम से। तो 128 का सही ऑप्शन क्या है? 128 का सही ऑप्शन सी है हमारा, मंत्रिमंडल के माध्यम से राष्ट्रपति संसद का नियंत्रण करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के आधार पे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका हमारा कौन सा? वो आपका डी है, संसद के दोनों सदन महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले आप हटा सकते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य भाग ले सकते हैं? संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो आपका 130 का सही ऑप्शन क्या है? तो 130 का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका ए है हमारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अगला है हमारा, आपात स्थिति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा का अध्यक्ष। तो 131 का सही ऑप्शन क्या है? वो आपका ए है हमारा, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हैं? 542, 545, 550, 525। तो 132 का सही ऑप्शन क्या है? ए हमारा 542। अगला है हमारे यहाँ पे, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों मिलकर राज्यसभा की मनोनीत सदस्य। तो 133 का सही ऑप्शन क्या है? तो 133 का सही ऑप्शन यहाँ पे है वो आपका है बी हमारा क्या है? राज्यसभा। अगला है, उच्चतम न्यायालय के किस प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति एम सिकरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला, न्यायमूर्ति जेसी शाह ने। तो इसका 134 का सही ऑप्शन क्या है? वह आपका ए हमारा क्या है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने। अगला है, राज्यसभा में जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर सुनवाई होती है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति। तो 135 का सही ऑप्शन क्या है? आपका सी है हमारा, राज्यसभा का सभापति। अगला है यहाँ पे, राज्य विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 से 280, 50 से 500, 80 से 250, 500 से 450। तो 136 का सही ऑप्शन क्या है? 136 ये ना, हाँ 136 का सही ऑप्शन क्या है? वो है आपका बी हमारा, 50 से 500। अगला है हमारा, राष्ट्रपति कितने सदस्य को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 12, 2, 8 या फिर 5।
तो 137 का सही ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा हमारा 2। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो 138 का सही ऑप्शन क्या है वो आपका सी है, लोकसभा। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 139 का सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे सी हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? अंग्रेजी, उड़िया, सिंधी, कश्मीरी। तो 140 का सही ऑप्शन आपका क्या है वहाँ पे ए है हमारा, अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है। भारत का राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, मतलब कि अटॉर्नी जनरल। तो भारत का जो राष्ट्रपति है कौन सिफारिश कर देगा तो हमारा क्या होगा, आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। तो 141 का किसका, 141 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 141 का सही ऑप्शन बी होगा हमारा, प्रधानमंत्री के घोषणा पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो संघ लोक सेवा का आयोग जो होता है उसका जो सेवक होता है वो कितने वर्ष तक बना रह सकता है? 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 6 या फिर 60 वर्ष की आयु में जो से अधिक हो, 6 वर्ष तक, या फिर 65 वर्ष की आयु, या फिर इससे अधिक से पहले। तो हमारा यही होता है 6 वर्ष या फिर 65 आयु तक, या फिर इससे जो पहले हो। संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है? 1, 2, 3, 4। तो 143 का सही ऑप्शन क्या है? सी हमारा कितना है हमारा, 3 आपात स्थितियों का प्रावधान है। किस प्रावधान के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेबल प्लान, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 144 का सही ऑप्शन क्या है? वो है आपका ए हमारा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। अगला है संविधान सभा का चुनाव किसने किया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य ने, देश के सभी वयस्क नागरिकों ने, प्रांतीय असेंबलियों ने, वायसराय काउंसिल के सदस्यों ने। तो 145 का सही ऑप्शन क्या है आपका? सी है हमारा, प्रांतीय असेंबलियों ने। अगला है संविधान सभा ने भारत के नए संविधान को कब स्वीकार किया? 26 जनवरी सन 1949, 26 जनवरी सन 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो 146 का सही ऑप्शन क्या है आपका डी है हमारे, 26 नवंबर सन 1949 को। अगला है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष चुने जाने से पूर्व संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार पटेल को, B.R. अम्बेडकर को, B.N. राव को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष चुने जाने से पहले संविधान का पूर्व सभा जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो हमारे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो D.B.R. अम्बेडकर, H.V. कामत, B.N. राव, प्रो के टी शाह। तो 148 का सही ऑप्शन क्या हुआ आपका? सी है हमारा, B.N. राव जी थे। किस अधिनियम संशोधन द्वारा संसद में दल बदल का पर प्रतिबंध लगाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, संविधान में 92वें संविधान संशोधन द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 149 का सही ऑप्शन क्या है? 149 का जो सही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा वो आपको मिलेगा सी, संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है 150, निम्नलिखित में से किस राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम शुरू की गई? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु एवं राजस्थान। तो 150 का सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पे बी है हमारा, क्या है? महाराष्ट्र और राजस्थान। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारे कितने कुल मिला के हमारे 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 में आएंगे, वो चाहे BA, BSc, BCom, BA, LLB, MA, MSc सभी के लिए जितने भी जर्नल हिंदी से हैं, जर्नल अवेयरनेस से हैं, ये आएंगे। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।